नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष एक बार फिर अकादमी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से किन्नौर की ओर आज का हमारे को एक मौका मिला, अवसर मिला। हमारे साथ आज के इस संवाद में होंगे आदरणीय टाशी नेगी जी, आदरणीय मुकेश नेगी जी और हमारे साथ आज के जो लोक गायक होंगे आदरणीय शांतिराम नेगी जी और साथ ही हमारे साथ होंगे प्रियंका बहन और शोभना बहन हमारे साथ होंगे और मैं हिमाचल अकादमी का बहुत-बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय करम सिंह जी सचिव जो हमारे अकादमी के हैं और हितेंद्र शर्मा जी जो संयोजक और संचालक हमारे जो इस मंच को हिमाचल की ओर अग्रसर रहते हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आज के इस लाइव प्रोग्राम में कला संवाद में आपका रूबरू करवाना चाहता हूँ। भाषा अकादमी अ, हमारे हिमाचल में बहुत एक सराहनीय काम कर रही है, जो जगह-जगह से लोगों को जोड़ती है और हमारे कला, संस्कृति को संजोए एक रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे कोरोना काल में एक अग्रसर रही है। मैं पिछले कला संवाद में हमारे साथ थे किन्नौर में आदरणीय केदार नेगी जी, आदरणीय मुकेश जी, कुमारी प्रियंका नेगी जी और प्रभु कांत नेगी जी। इस बार जो हमारे साथ कला संवाद में जुड़े होंगे आदरणीय टाशी नेगी जी, जो एक शोध करता है हमारे किन्नौर से, उसके साथ ही हमारे जुड़े होंगे हमारे मुकेश नेगी जी और हमारे लोक गायक शांतिराम नेगी जी और शोभना नेगी जी और हमारे प्रियंका बहन जी। तो मैं इस कला संवाद को आगे ले जाने के लिए सभी से एक अनुमति चाहता हूँ कि इस संवाद को आगे लेके चलूँ। तो हमारे बीच आज के जो इस कला संवाद में प्रस्तुति देंगे हमारे शांतिराम नेगी जी। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सबसे पहले आप एक श्री गणेश की तरह आप अपने जो है मधुर आवाज़ से और मधुर संगीत के द्वारा मैं जानता हूँ कि आप इतने सालों से किन्नौर में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप केदार के साथ भी काम किया है, आपने प्रभु जी के साथ भी काम किया, आपने सुरेंद्र नेगी के साथ भी काम किया और आपका जो एक जो सराहनीय जो आपका अपना खुद का रहा है, जो चाशिम आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपका जो है एक ऑडियो कैसेट रही है। तो जितने भी आपने आज तक का जो हमारे किन्नौर के लिए योगदान दिया है, तो आगाज़ करते हैं हमारे किन्नौर के शांतिराम जी से जो अ, इतने सालों से हमारे लोक प्रस्तुति, लोक गायक में अपना एक योगदान देते रहे। मैं आदरणीय रूबरू कराना चाहता हूँ शांतिराम नेगी जी अपने प्रस्तुति के द्वारा हमारे किन्नौर को रूबरू करें। आदरणीय शांतिराम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ रही है जी। आ रही है। थैंक यू सर। जी सर। सभी हिमाचल भाषा कला संस्कृति भाषा अकादमी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आप लोग से रूबरू होने का मौका दिया है। साथ ही साथ हमारे किन्नौर के कवि राम भगत नेगी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे आप लोग से मिलने का मौका दिया। तो मैं एक किन्नौरी गायक हूँ, तो सबसे पहले मैं हमारा यहाँ के पारंपरिक गीत से शुरुआत करना चाहूँगा। तो ये जी ट्रेडिशनल सर। सॉन्ग है, ये है हमारे यहाँ के कल्चर देवी हमारे बरी के नागस देवता जी का है, उनसे आगाज करना चाहूँगा। जी सर। जी। दो शोंगा शोंगा बिलीमा नाली लंगा चो बलरे नाली लंगा तो बरे नाली लहंगा चोली बलरे नाली गासो सान थांगा चो नाली गासो सान थांगा चो नाली गासो सान थांगा चो गुइली नि जागो
बर में गुइली निजागो बर में गुइली निजागो बर में दुम सिलिया लालिनो दुम सिलिया लालिनो दुम सिलिया लालिनो डोम बोरिजा न्यालाते डोम बोरिजा न्यालाते बरे नागासी सालोली तोष आंगला कदार कामदार आंगला कदार कामदार। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आपका। एक्चुअली हमारा जो किन्नौर है ये देवी देवताओं का है, और यहाँ जो हमारी एक सरस्वती माता और गणेश स्तुति के की तरह ही हमारे एक देवी देवताओं की एक वतना होती है। आज जो हमारे बीच में हमारे जो शांतिराम जी ने जो कहा, तो बड़ी नागर देवता की स्तुति थी। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं पुनः आपका पुकारूंगा। और हमारे बीच आज के बीच में किन्नौर से जो हमारे एक टाशी नेगी जी है, बहुत ही मजे हुए और बहुत ही जो किन्नौर के एक शोधकर्ता, किन्नौर के ऊपर बहुत सारी इन्होंने अपनी लेखनी पर एक प्रस्तुति की है। और हमारे जो पंजाब से इन्होंने जो है गजल उर्दू के बहुत इन्होंने एक अपना ख्याति प्राप्त किया। मैं उनसे आज रूबरू कराना चाहता हूँ हमारे टाशी नेगी जी को। शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। कारण ये है कि सोशल मीडिया में टाशी नेगी इतना नहीं रहते, क्योंकि शोध में अपना ज़्यादा ध्यान रहते हैं। तो मैं टाशी नेगी से अनुरोध करता हूँ कि अपना जो भी जीवनी है और अपना जो एक लेखनी का जो भी है, जो हमारे किन्नौर के प्रस्तुति करे, और अपना जो एक अनुभव है हमारे किन्नौर को बताए। और हमारे जो आधुनिक लेखक है, उनको किस प्रकार से किन्नौर को हमारे को संजोए रखना है, किस प्रकार से अपने किन्नौर को बनाए रखना है। आदरणीय टाशी नेगी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे किन्नौर को बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार से अपनी जो प्रस्तुति और उनको किस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं। मैं आपको पुनः मंच में कला संवाद के अनुसार भाषा संस्कृति के इस मंच में आपको आग्रह चाहता हूँ कि हमारे किन्नौर के लिए एक मैसेज दिए, और काव्य के द्वारा, गजल के द्वारा और उर्दू शायर में जो भी हो, आपके लिए नमन। नमस्कार आप सभी साथियों को और सभी दर्शकों को जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं राम भगत जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो सुन रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का तहे दिल से आभार जताना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार हम सभी जो किन्नौर के कवि हैं, लेखक हैं, उनको एक मंच पर आने का मौका फरमाया है। दूसरी बात राम भगत जी, जो आप कह रहे हैं कि मेरी जो साहित्यिक यात्रा है या लेखन को लेकर के जो यात्रा आज तक का मेरे जीवन में रहा है, वो उस पर थोड़ा सा मैं बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आप सभी के बीच रखना चाहूंगा कि हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के साथ जो मेरा रिश्ता है, वो लगभग एक दशक नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कोई 1.5 दशक से भी ज़्यादा पहले का है। हिमाचल कला संस्कृति के साथ बहुत सारे सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में एक साथ कई अलग-अलग विषयों पर काम करने का मौका मिला है। और हिमाचल कला संस्कृति के सानिध्य में ही मैंने हमारे किन्नौर के जो लोक भाषाएं हैं, उसके ऊपर एक शोध काम किया था वर्ष 2006-2007 में। और जहाँ तक लेखन की बात है, लेखन तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, मुकेश जी, रामजगत जी, आप भी बहुत अच्छे से। स्कूल के दिनों से ही लिखने का काम शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये है, एक हिमाचल का एक लेखक, युवा लेखक होने के नाते मैं इस मंच पर आज ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल में जो नवोदित लेखक हैं, जो नवोदित साहित्यकार बनते हैं या आते हैं, उनको अपनी पुस्तकों को, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का कोई खास अवसर नहीं मिल पाता है।
ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी से कह रहा हूँ। 19 वर्ष की आयु में जब मैंने एक किताब हमारे किन्नौर के लोक गीतों और लोक कथाओं पे जब लिखा, तो उसके प्रकाशन को लेकर के मैं तत्कालीन किन्नौर के डीसी से लेकर के सीएम से लेकर के हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव से लेकर के न जाने किन किन लोगों से मिला कि मैंने जो साहित्य, छोटा सा एक साहित्य जो लिखा है, उसको प्रकाशित मैं करना चाहता हूँ। और उस वक्त मेरी आयु राम भगत जी लगभग 19 वर्ष की थी। और ये दुर्भाग्य है, एक कटु सत्य है कि हिमाचल में मेरे साहित्य को शायद मैं कहूँगा कि या तो दरकिनार कर दिया गया, या ये कहिए कि हिमाचल में इस तरह के नवोदित कलाकारों, नवोदित जो साहित्यकार है, लेखक है, उनके लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं, मुझे भी उस वक्त नहीं मालूम था। मैं बहुत कोशिश करता रहा। अंततः क्या हुआ, अंततः हिमाचल में जब इतने सारे गुजारिशों के बाद भी कहीं पे कोई मौका नहीं मिला तो मैं हार गया। लेकिन सौभाग्यवश मुझे गुजरात के बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत सम्माननीय अंग्रेजी के साहित्यकार है पद्मश्री डॉक्टर गणेश नारायण देवी जी, उन्होंने अपना आशीष दिया और उनके सहयोग से मैं अपनी जो रचना थी पहली पुस्तक, वो साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित करने में कामयाब हुआ। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय था। लेकिन यही मेरा आज इस मंच पर कहने का आप सभी से एक बहुत दिनों से। जी जी मुकेश जी बोलिए। थोड़ी देर के लिए, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा बुक्स बने ना बने, किताब बने ना बने, आदरणीय हमारे सचिव करम सिंह जी और हितेंद्र शर्मा जी ने अभी तक 2 बार किन्नौर के लिए एक ये जो कला संवाद का एक मौका दिया, और उसके बीच में हमारे किन्नौर की भी रचना हमारी है का जो भी एक तिथि आती थी, तो मैं आदरणीय करम सिंह जी और आदरणीय हमारे हितेंद्र शर्मा जी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शायद उनके नॉलेज में आए कि किन्नौर के जो लेखक है उनकी भी कुछ रचनाएं और उनकी कुछ किताबें वो आप तक पहुंच जाए, और वो शायद अकादमी हमारे लिए काम करेगी। लेकिन अकादमी का एक सराहनीय हमारा अकादमी ने सराहनीय प्रयास किया है कि हम लोग को किन्नौर के लिए एक मंच दिया है। तो आदरणीय डाशी नेगी जी, आपका जो शिकायत है शायद वहां तक पहुंच चुकी होगी, और थोड़ी सी नहीं, इसको शिकायत मत कहिए राम भगत जी, ये अनुभव है, और अनुभव से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ तैयार होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं किन्नौर को लेकर के या किन्नौर की संस्कृति भाषा को लेकर के एक तरह का व्यथित या चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि किन्नौर पे जो सबसे पहले जिन लोगों ने साहित्य सृजन किया वो अंग्रेज थे, आपको भी मालूम है, हम सब भी जानते हैं। और आज किन्नौर की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पे स्थिति क्या है, बाहरी संस्कृति का प्रभाव बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ की जो मूल संस्कृति है जिन पर बहुत सारी चीजें शोध होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हम जो साहित्य के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमें अवसर भी मिलेगा, हमारे लिखे हुए रचनाओं का प्रकाशन भी होगा, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एक मन की व्यथा है, अनुभव है जो साझा किया है, इसको अन्यथा न ले। तो चलिए, मैं बाकी बातें फिर और भी होती रहेगी राम भगत जी। जी, अब क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि उर्दू से पढ़ा लिखा हूँ, उर्दू जबान से बहुत लगाव रखता हूँ, तो शेरो शायरी करता हूँ, किन्नौर पे तो लिख ही रहा हूँ। तो आजकल जैसे आज आपने देखा कि अभी हाल ही में हाथरस की घटना ने पूरे हमारे देश को एक तरह से झकझोर के रख दिया। और क्योंकि मैं भी 2 बेटी का पिता हूँ, और 2 बेटी का पिता हूँ, आप भी बेटी के पिता होंगे या बेटी के माँ होंगे, तो इन बेटी के पिता या माँ होते हुए जो हम लोगों ने जो महसूस किया या मैंने जो महसूस किया, शायद उसे मैंने एक बलात्कारी को जिस तरह से अपने शब्दों में कैद करने की कोशिश की है, उसे आप आलोचना कहिए, उसकी बुराई कहिए, या उसके लिए कुछ भी कहिए, आप शब्द कहिए, लेकिन मैंने उसको एक गजल का रूप दिया है। तो छोटा सा एक गजल है, आप सभी की नजर कर रहा हूँ, तो मुलाहिजा फरमाइएगा। जी। अस्मत को लूट कर इंसान बनते हो, अस्मत को लूट कर इंसान बनते हो, शैतानों में एक शैतान बनते हो। अस्मत को लूट कर इंसान बनते हो, शैतानों में एक शैतान बनते हो। आबरू को कागजी गुलजार समझते हो, आबरू को कागजी गुलजार समझते हो,
बेटी है क्यों इसे बाजार समझते हो, क्या बात है, आबरू को नमन सर। कागजी गुलजार समझते हो, बेटी है क्यों इसे बाजार समझते हो, अरसा माँ के जिस्म में पले रहते हो, अरसा माँ के जिस्म में पले रहते हो, माँ के दूध को क्या पानी कहते हो, अरसा माँ के दूध में अरसा माँ के जिस्म में पले रहते हो, माँ के दूध को क्या पानी कहते हो, खुदा की नजर में इतना क्यों गिरते हो। मैं एक बेटी का पिता हूं, तो मेरा गुस्सा जो है उन बलात्कारियों को लेकर के है कि खुदा की नजर में इतना क्यों गिरते हो, बेटी को दर्द देकर जमाने में फिरते हो। आखिर के दो मिसरे हैं राम भगत जी, गौर फरमाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो दो लाइनें हैं आपके दिल को छू जाएगा। मलकियत नहीं बेटियां जो नजर रखते हो, क्या बात, मलकियत नहीं बेटियां जो नजर रखते हो, आंखों में पानी नहीं जहर रखते हो, आंखों में पानी नहीं जहर रखते हो, असमत को लूट कर इंसान बनते हो, शैतानों में एक शैतान बनते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बेटी पर आए हैं तो ये हमारे आदरणीय टाशीनेक जी किन्नौर से, और इनका बहुत तहे दिल से हम जो अभी हाथरस के ऊपर एक रचनाएं सुनाई थी, एक उर्दू में बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रस्तुति दी, तो उन्हीं पर ही छोटी सी रचना आदरणीय टाशी जी गौर कीजिएगा। आंगन की दीप है बेटियां। आप उर्दू के मास्टर है, तो हम लोग हल्का सा किन्नौरी और हिंदू मिलाकर थोड़ी सी नज़म बना लेते हैं, या फिर हम कविता बना लेते हैं। आंगन की दीप है बेटियां, घर आंगन की दीप है बेटियां, हर घर की खुशबू है बेटियां। बहुत अच्छा ताशी जी, जी घर जी जी। आंगन की दीप है बेटियां, हर घर की खुशबू है बेटियां, सात रंग भी फीका है जब बेटी घर आंगन में होती है। बहुत 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 अच्छा, सात रंग बहुत भी, अच्छा। सात रंग भी फीका है जब बेटी घर आंगन में होती है। कल कल करती ये नदियां है, कल कल करती ये नदियां हैं, छम छम करती ये पायल जैसी, नीला आसमां भी फीका है जब बेटी घर आंगन में होती है। बहुत खूब, नीला बहुत खूब। आसमां भी फीका है जब बेटियां घर आंगन में होती हैं। अब काली और दुर्गा बनाना होगा, अब काली और दुर्गा बिल्कुल बनाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों को लक्ष्मीबाई बनाना होगा, बेटियों को लक्ष्मीबाई बनाना होगा, खूंखार भेड़ियों से बेटियों को बचाना होगा। खूंखार बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां। बेटियों से बेटियों को बचाना होगा, थमा कर तलवार अब बेटियों को रंज चंडी बनाना होगा। बहुत खूब, थमा बहुत कर अच्छे, बहुत अच्छे, तलवार बहुत अब अच्छे। बेटियों को रणचंडी बनाना होगा। लाड़ प्यार के साथ बेटियों को अब, लाड़ प्यार के साथ अब बेटियों को अब आत्म रक्षा का पाठ भी पढ़ाना होगा। बहुत आत्म खूब, बहुत रक्षा जरूरी है, का ये बहुत पाठ जरूरी है। पढ़ाना होगा। जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आदि का अब आभास भी उन्हें करवाना होगा। अब आभास भी उन्हें करवाना होगा। जब बनेगी बेटियां रणचंडी, जब बनेगी बेटियां रणचंडी, हर चौराहे पर अब कोई ना पहरा होगा, हर चौराहे पर अब कोई ना पहरा होगा, हर घर में शक्ति होगी, हर घर में सहारा होगा, बेटियों की भी तब खुला आसमान के नीचे अपना एक आशियां होगा, बेटियों की भी खुला आसमान के नीचे अपना एक आशियां होगा। ये हाथरस बहुत के खूब, ऊपर बहुत छोटी खूब, सी बहुत बहुत अच्छे राम जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आप लोगों के लिए हमारी प्रियंका जो हम जो बहन है हमारी, मैं बताना चाहूँगा कि ये गृहिणी है, और फिर भी गृहिणी होते हुए भी मैं उनके लिए तहे दिल से उनके पति के लिए जो है एक
आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक काव्य पाठ के लिए एक मंच दिया है, और शोभना नेगी जी, उनका भी बहुत तहे दिल से एक आभार प्रकट करता हूँ। किन्नौर के जितने भी हमारे महिलाएँ हैं, एक इनसे एक आदर्श सीखना चाहिए, और इनसे एक सीख सीखना चाहिए कि कैसे महिलाओं को आगे आना है। तो हमारे बीच में शोभना नेगी जी है, और मैं उनका तहे दिल से इस मंच में प्रस्तुति के लिए एक आमंत्रित करता हूँ। आप एक जेबीटी टीचर, जेबीटी का आपने ट्रेनिंग की है। आप एक गृहिणी हो, और समाज में आपकी अच्छी भूमिका रही है, और महिलाओं के लिए आपका एक अच्छा एक प्रस्तुति रही है। आप में जुनून है महिलाओं के लिए। मैंने पिछली बार भी काव्य पाठ में आपका एक उत्साह एक रहा है, तो मैं आपके आपके इस मंच के द्वारा मैं किन्नौर के लिए एक आपके द्वारा एक मैसेज भी चाहूँगा कि जितने भी हमारे माँ, बहनें, बेटियाँ हैं, उनको लेखनी के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा, जो ये हमारा मंच है, कला संवाद जैसे भाषा, संस्कृति, लोक संस्कृति हमारे विभाग जो हमारे को एक इतना अच्छा अवसर देती है। एक आप आइए इस मंच के द्वारा एक मैसेज दीजिए, और अपना काव्य पाठ भी इस मंच पे प्रस्तुति कीजिए। आदरणीय शोभना नेगी जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरी आवाज आ रही हो। मैं काशी नेगी जी, हाँ आ रही है, अब आ रही है। नमस्कार नमस्कार, मैं शोभना नेगी नमस्कार बहन। हिमाचल प्रदेश साहित्य कला अकादमी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप सब आदरणीय मेरे बड़ों को सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का आज एक मौका दिया गया है। तो जैसा कि आपने बताया कि मैं महिलाओं के लिए और उनके सशक्तिकरण, उनकी व्यथाओं के ऊपर ही ज्यादातर जी, लेख लिखती हूँ। तो इसी जो हाथरस का जो अभी कांड हुआ था, वैसे ऐसे कांड होते रहते हैं, पर अब चुप नहीं रहा जाता। तो इस चीज के ऊपर मैंने एक कविता लिखी जी, है, वो मैं बहुत अच्छा। प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसका शीर्षक है शक्ति को शक्ति दो। जैसा कि हम मानते हैं कि नारी क्या है, क्या शक्ति का बात है। रूप है, तो मैंने इसी के ऊपर एक कविता लिखी है। उलझे रहो तुम राम अल्लाह में, उलझे रहो तुम राम अल्लाह में, यहाँ हर एक जन्नी जलाई जाएगी। मानव मसीहा अपराधी को भी यहाँ हर देवी अपना अपमानित की जाएगी। ये हवस की दुनिया है, जाति न इसकी न कोई धर्म है, हर एक तन को देखकर लार टपकाना कि शायद अब इसका कर्म है। एक और बैठे हैं देखो, एक और बैठे हैं देखो, ठेकेदार समाज के सर झुकाए, खोजे मौका इसमें भी लाभ का, खोजे मौका इसमें भी लाभ का, रहते दोहरा चरित्र अपनाए। हृदय में है जब शक्ति तो भुजाओं में भी क्यों ना हो, बिल्कुल। हृदय में है जब शक्ति तो भुजाओं में भी क्यों ना हो। शक्ति को सचमुच शक्ति दो अब, अबला बेचारी इसे अब ना कहो। शक्ति को दो शक्ति अब सचमुच, अबला बेचारी इसे अब ना बिल्कुल। कहो। वरना देखो दुनिया में अब हर गुड़िया पिंजर बंद कर दी जाएगी, वरना देखो दुनिया में हर गुड़िया पिंजर बंद कर दी जाएगी। उलझे रहो तुम राम अल्लाह में, यहाँ हर एक जन्नी जलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मेरी अच्छा। एक और मेरी एक आदरणीय और काशी प्रस्तुति है। जी, अगर जी, जी, जी। जी, मेरी एक और प्रस्तुति है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज आ रही है? सुनाइए। आ रही है। जी, मेरी एक और प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है रिवाज। ये भी एक सामाजिक बुराइयों के ऊपर ही मैंने लिखी है। हमने रचे हैं, हमने रचे हैं, हम ही तोड़े इन बेमतलब के रिवाजों को, हमने है रचे हम ही तोड़े इन बेमतलब के रिवाजों को, आडंबरों की दीवारों को, आदर्शहीन व्यवहारों को। तुम हिंदू हो तुम हो मुस्लिम, पर अंतर क्या है क्या बताओ बात तो। है। तुम हिंदू हो तुम हो मुस्लिम, पर अंतर क्या है बताओ तो। ईश्वर ने क्या कुछ अलग बनाया, यदि हाँ कैसे समझाओ तो। वो स्त्री जननी क्या अबला बात है,
वो स्त्री जन्नी अबला है, वो पुरुष है बाहुबल की प्रतिमा, और वो क्या जिसे जब ठुकरा कर पूरा ना हो उसका कोई सपना। वो अफसर बाबू बंगलों में मजदूर है वो खलिहानों का, वो अफसर बाबू बंगलों में मजदूर है वो खलिहानों का, खाए स्वयं का दोनों फिर भी कीमत नहीं उसके बलिदानों का। वो ब्राह्मण और वो शूद्र अछूत, वो ब्राह्मण और वो शूद्र अछूत, कैसी ये देखो सोच है, शैया पर कोई ना पूछे जाती, शैया पर कोई ना पूछे जाती, अब बोलो किसमें खोट है। एक और वो स्त्री देवी है, एक और वो स्त्री देवी है, एक और वो अबला दासी, कुछ शर्म करो पाओगे नरक, चाहे घूमो मथुरा या काशी। सबके लिए खोलें आज चलो अपने दिल के दरवाजों को, सबके लिए खोलें आज चलो अपने दिल के दरवाजों को, हमने है रचे हम ही तोड़े इन बेमतलब के रिवाजों को, इन बेमतलब के रिवाजों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा आपकी प्रस्तुति रिवाज के ऊपर, और साथ में आपकी प्रस्तुति रही नारी के ऊपर। बहुत अच्छा। तो शक्ति को शक्ति दो, और आपकी शक्ति हमारे किन्नौर में रंग लाए। मैं जितने भी हमारे लाइव प्रोग्राम दे रहे आदरणीय हमारे जो टाशी नेगी जी और बहन शोभना जी और हमारे प्रियंका नेगी जो हम बहन हैं, और हमारे शांतिराम नेगी जी और हमारे मुकेश जी जो किन्नौर के एक संजोए रखने के लिए एक मंच पर आए हैं। मैं पुनः फिर शांतिराम नेगी से आगाज करता हूँ कि एक छोटी सी प्रस्तुति देकर इस मंच को आगे लेकर जाएं। तो आभार आपका प्रकट करता हूँ। हेलो जी सर। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी हेलो, आ रही है सर? जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए आपका। तो एक में पारंपरिक और है प्रस्तुत है आप लोग के सामने। जी हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। जी आप सुनाइए। किन्नौर में पारंपरिक गीतों का और पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा ना हो तो हमारा कल्चर जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं पुनः आपके लिए शांतिराम जी को आग्रह करता हूँ कि छोटी सी गीत लेकर वो प्रस्तुत हमारे किन्नौर के लिए प्रस्तुति दे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक पारंपरिक गाना और है, ये है आसरंग उमो वाला गाना, तो प्रस्तुत है। दोने साली बियाली मायाली असरंगा ओली मोली नियालासी, असरंगा ओली मोली नियालासी, असरंगा ओली मोली नियालासी याली हेमा चूला बोली ठांगो योली ठांग, हेमा चूला बोली ठांगो यो याली ठांग, हेमा चूला बोली ठांगो यो याली ठांगाली उमा देले बीनांगा जोगर सिंह, उमा देले बीनांगा जोगर सिंह, उमा देले बीनांगा जोगर सिंह ग्याली बाताली रंगाली छियाली दो, बाताली रंगाली छियाली दो, बाताली रंगाली छियाली दो याली मोलो नांगो तोइली कामाची, मोलो नांगो तोइली कामाची, मोलो नांगो तोइली कामालाची द्याली हेचेली केनाली आंगातो, हेचेली केनाली आंगाली तो, हेचेली केनाली
हांगाली तो याली सोनाचो भितरिली हांगमाये, सोनाचो भितरिली हांगाली माये। धन्यवाद रामागत जी। आदरणीय शांतिराम जी का आसरांगे ओमो एक प्रेम गीत है, और इस पर एक शायद सभी को पता है कि ये जो हमारी गीत है आदरणीय टाशी जी भी जानते हैं। छोटी सी रचना लेकर आया हूँ। हाथरस के जो हमारे जो एक पर जो हमारे किन्नौर में चल रहा है, और जो हमारे जो भी हमारी परिस्थितियां हमारे साथ चल रही है, लेकिन एक एक छोटी सी रचना के साथ मैं बोल रहा हूँ, भविष्य बदलो। देश में बहुत सारी परिस्थितियां होती रहती है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। हमारी हमारी शोभना बहन ने भी कहा कि उठना है, जागना है। रचना छोटी सी, भविष्य बदलो, भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो। काशी जी, भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो, विचार बदलो, आचार बदलो। भविष्य बदलो, स्वयं विचार बदलो, आचार बदलो, बदलो हिंसा की भावना को, बदलो हिंसा की भावना को, जंगल और खेत खलियानों को जन्म दर में परिवर्तन कर, जन्म दर में परिवर्तन कर, बेटा हो या बेटी तू स्वीकार कर। जन्म दर में परिवर्तन कर, बेटा हो या बेटी तू स्वीकार कर। भ्रूण हत्या तू मत कर, बेटा हो या बेटी बस स्वीकार कर। भ्रूण हत्या तू मत कर, बेटा हो या बेटी तू स्वीकार कर। मत सोचो लड़की हो या लड़का, मत सोचो लड़की हो या लड़का, एक ही संतान हो हम सबका। अब हम सबको ये प्रण लेना है, मत सोचो लड़का हो या लड़की हो या लड़का, एक ही संतान हो हम सबका। परिश्रम कर समाज से लड़, परिश्रम कर समाज से लड़। योग कर ध्यान कर भविष्य के लिए लड़, योग कर ध्यान कर भविष्य के लिए लड़। बदल सारी कायनात को, बदल सारी कायनात को। हटा मन से काम क्रोध माया की बात को, हटा मन से काम क्रोध माया की बात को। बदल भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो, विचार बदलो, आचार बदलो। छोटी सी रचना थी। ये हाथरस के ऊपर ही हमारे को भविष्य को भी बदलना है, विचार भी बदलना है, आचार भी बदलना है, संस्कार भी बदलना है। तो हमारे बीच में बैठे हैं हमारी बहन प्रियंका नेगी जी, अपनी रचना के द्वारा हमारे किन्नौर के जो भी हमारे जो अभी महिलाएं या हमारी बेटियां हैं, आप लोगों के एक उत्साह से ज़रा हमारे मन से जुड़े, हमारे काव्य से जुड़े, उनके ऊपर भी एक लिखने की लघु कथा हो गया, गजल हो गया, गीत हो गया, हमारे जो पारंपरिक गीत हो गया, तो उनको आप लोगों को देखकर वो हमारे किन्नौर की महिला भी आ गया है। अभी मैं देख रहा हूँ किन्नौर में मुझे काम करते काफी साल हो गए, लेकिन कुछ ही महिलाएं हैं इसमें आगे भाग ले रही है। तो इसका श्रेय जाते हैं उनके परिवारों के लिए, उनके सास के लिए, उनके ससुर के लिए, उनके भाई के लिए, उनके समाज के लिए, और हमारे जितने जितने भी भाई लोग हैं उनके लिए एक उत्साह लेकर हम उनको आगे लेकर आते हैं। और भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश में आदरणीय करम सिंह जी, हितेंद्र शर्मा जी, उनका भी बहुत श्रेय जाता है कि हमारे माँ बहनों को भी हम आगे लेकर आ रहे हैं। तो हमारी बहन प्रियंका नेगी जी अपना प्रस्तुति देकर, और हमारे जो किन्नौर के जितनी महिलाओं के लिए भी एक आप अपनी ओर से एक विचार रखेंगे, तो उन्हें आगे आए और उनके लिए भी आप छोटी सी शब्द लेकर बताएं कि हम भी लक्ष्मीबाई कलम के द्वारा बन सकते हैं। जी सर, नमस्कार। मैं प्रियंका नेगी। सबसे पहले आप सभी और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का आभार प्रकट करते हुए अपना जो काव्य पाठ है वो शुरू करूंगी। आशा है कि आप सभी दर्शकों को मेरी द्वारा रचित कविताएं पसंद आएगी। मेरी जो पहली रचना है उसका शीर्षक है अपने बेटे को। आप सभी को पता है कि भारत देश में जो है नारी को देवी का रूप माना जाता है, किंतु इसके बावजूद भी
आए दिन हमारे देश की बेटियां और महिलाओं को अपमानित किया जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता। हम दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकते, किंतु हम अपने घर से शुरुआत जरूर कर सकते हैं। हम जो भी आने वाली पीढ़ी है उन्हें नारी सम्मान करना सिखा सकते हैं, जिससे शायद धीरे धीरे हमारे समाज की बेटियां औरतें सभी जो है सम्मान के साथ गर्व से सर उठाकर चले। तो इसके ऊपर एक छोटी सी रचना है, शीर्षक है अपने बेटे को। 4 से शुरू करूंगी। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो आखिर इन्हीं की गोद में पलता है, आखिर इन्हीं की गोद में पलता है। कविता शुरू करूंगी। शीर्षक है अपने बेटे को। हर बेटी का करे सम्मान, हर बेटी का करे सम्मान, अपने बेटे को सिखाऊंगी, करे उचित व्यवहार उनसे नित्य यही सिखाऊंगी, करे उचित व्यवहार उनसे नित्य यही सिखाऊंगी। बेटी से परिवार है, बेटी से संसार है, क्यों हर जगह होती बेटियां ही शर्मसार है, क्यों हर जगह होती बेटियां ही शर्मसार है। ना करे अपमानित बेटी को यही सीख सिखाऊंगी, ना करे वो अपमानित बेटियों को यही सीख सिखाऊंगी। सर झुकाकर अपनी बेटी को ही नहीं अपने बेटे को भी चलना सिखाऊंगी, सर झुकाकर अपनी बेटी को ही नहीं अपने बेटे को भी चलना सिखाऊंगी। ना किसी की बहन से खिलवाड़ करना, ना किसी की बहन से खिलवाड़ करना। आज उसकी बहन रोई है, कल तेरी बहन की बारी भी आएगी, आज उसकी बहन रोई है, कल तेरी बहन की बारी भी आएगी। ना करे तिरस्कार बेटी का यही सीख सिखाऊंगी, ना करे तिरस्कार बेटी का यही सीख सिखाऊंगी। समाज में अपनी बेटी को ही नहीं, समाज में अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि बेटे को भी चलना सिखाऊंगी, बेटे को भी चलना सिखाऊंगी। हर पल दे सही का साथ, हर पल दे सही का साथ, बेटियों की सुरक्षा करे, बेटियों की सुरक्षा करे। बेटे ही नहीं हमारी देश की बेटियां भी गर्व से सर उठाकर चले, हमारी देश की बेटियां भी गर्व से सर उठाकर चले। करे हर पल बेटियों का सम्मान, करे हर पल बेटियों का सम्मान। दूसरों के बेटे को बाद में, दूसरों के बेटों को बाद में, पहले अपने बेटे को सिखाऊंगी, पहले अपने बेटे को सिखाऊंगी। ये मेरा बेटा है शान से कह पाऊंगी, ये मेरा बेटा है शान से कह पाऊंगी। बेटियों का सम्मान करना अपने बेटे को सिखाऊंगी, बेटियों का सम्मान करना अपने बेटे को सिखाऊंगी। धन्यवाद। और जो मेरी बहुत अच्छा प्रियंका नेगी जी ने जो बताया कि जो बेटों को ही हमारे जो है शिक्षा और संस्कार सिखाना पड़ेगा कि बेटियां भी, दूसरों की बेटियां भी हमारी बहन है, बहू है और माँ है। तो इनकी कविता के द्वारा एक प्रस्तुति थी। अगली रचना में बताना मुकेश जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपने एक किन्नौर को संजोए रखने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो आज काव्य पाठ हो रहा है तो आपके एक संयोजक से द्वारा ये काव्य पाठ किया जा रहा है। तो आदरणीय मुकेश जी हमारे बीच उपस्थित है। उनकी जो किन्नौर में बहुत सारे उन्होंने शोध की है और हमारे पीएचडी में इन्होंने हिंदी में पीएचडी की है। तो मुकेश जी से आग्रह करता हूँ कि अपना अनुभव के साथ छोटी सी रचना भी प्रस्तुत करे कला संवाद के इस आयोजक में भाषा संस्कृति विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज हमें अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं किन्नौर के सभी लेखकों को नमस्कार करता हूं। जी, मेरी कविता की यात्रा शोध कार्य के दौरान शुरू हुई। कोई 2007-8 से मैं लिखते रहा हूं। अब तो मैंने एक पुस्तक भी प्रकाशित कर रखी है। शोध कार्य में मैं 2003-4 से लगा हूं। मैंने सबसे पहले एमफिल करा है कबीर के काव्य में। उसके बाद किन्नौरी लोक कथा में लोक जीवन पर पीएचडी की उपाधि के लिए
कोई 5-6 साल व्यतीत किए विश्वविद्यालय में। अभी जो मेरा लिखित है सारा सामग्री, वो मैंने भाषा अकादमी को दे रखा है, प्रकाशन हो जाए कहीं तो। वैसे काफी समय हो गया, पर लगता नहीं है कि प्रकाशन का कोई अवसर मिला हो। मुझे कोई इतना कविताओं तो पर आना चाहता हूँ। जी जी जी। हाँ, मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता से। आखिर कब तक यूं, क्या बात है। कब तक यूं समय हम सथिर वहीं, फोन जो देखता नहीं, अब बार बार फिर वहीं। मुझे लगा जैसे कोई नया, हटो इससे परे, कहीं रौनक लाओ, जुड़ो समाज से, प्रतियोगिता में ना फंसो, हकीकत को तराशो। आखिर कब तक यूं रोजी रोटी के लिए भागना पड़ता, फिर क्यों बंद। देखो संवर जाए जीवन, ऐसा उपाय करो, संभल कर जाओ, स्वस्थ हो तो जो होगा देखा जाए। डर ना रहे मन में, ऐसा यत्न कीजिए, जिसका डर छोड़ो कमाने को, जिसका डर छोड़ो, कमाने को कोई नहीं डरता। जब मुफ्त में जाना हो तब डर, डर किस बात का, सभी चल रहे। आखिर कब तक स्वयं को बंद रखोगे अंधेरे में। छोड़ो चलो समय के साथ, कोई बात नहीं, ये वक्त है जिसने अपनी ओर आकर्षित किया है। ये कोरोना काल की वजह से हो गया, तो आजकल ऐसा लगता है कि सभी घर से बाहर निकलने को डरते हैं। अब तो ऐसा वैसी स्थिति नहीं है, अगर कोई स्वस्थ हो तो बाहर जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी जी। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और सुनाना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छा। कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने गजल या शेर टाइप में। हर समय किनारे रहते हैं धड़कन लिए हुए, पलकों से हटकर खामोश रहते हैं। इन जुल्फों के साये पर हर समय डूबे रहते हैं फिरते अश्क। किसी रोज आजादी के मायने रखते हैं, कहीं जोश और उमंग की छवि दिखते हैं। कभी मदहोशी में दिन बीत जाते हैं, तो कहीं वीरानियों की छवि झलक जाती है। रात के खामोशी में सिसक जाती है सांसें, रजाई की सिलवटों में सन्नाटे के बाहर दुबक कर सिमट जाती है कमरे में सांसें। बारिश के बहाने कैद करते हैं कमरे, और समय के साथ बीत जाते हैं मदहोशी में। जिंदगी एक ख्वाबों की हकीकत है, अगर ना हो वैर तो तकदीर संवर जाती है। वक्त साथ दे तो सब कुछ बदल जाता है। एक आखिरी सुनाना चाहूंगा। दिल की हर बात महफूज रखनी चाहिए, दिल की हर बात महफूज रखनी चाहिए। सबक मिले ना मिले, बात बदलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमारे मुकेश सर जी किन्नौर से, सांगला से, और हमारे किन्नौर के कवियों को एक जान देने में इनका एक अहम रोल रहता है। आज किन्नौर में जितने भी लेखक जुड़े हैं, तो हमारे मुकेश जी और टाशिनी जी का बहुत बहुत इसमें योगदान रहा है। तो मैं पुनः टाशिनी जी नेगी जी को अभी गजल आपकी ओर से प्रस्तुति चाहता हूँ हमारे किन्नौर के लिए, तो वो भी जाने कि हमारे किन्नौर में भी किन्नौर के शोध के साथ आपकी जो उर्दू गजल की भी जो आपके आपके अंदर में जो खूबियां हुई लोग जाने। आदरणीय टाशी नेगी जी। जी सर, आदरणीय टाशी नेगी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आपकी प्रस्तुति है। आवाज नहीं आ रही सर। शायद जी।
मैं पुनः शांतिराम नेगी जी को आग्रह करता हूं कि एक अपनी जो आज तक की एल्बम में जो आपकी जो अपनी खुद खुद की जो गीत है, मुझे पता है कि आपने आदरणीय केदार नेगी के साथ भी काम किया है, और आपने जो है म्यूजिक डायरेक्टर हमारे हिमाचल के सुरेंद्र जी के साथ और प्रभु जी के साथ भी आपने काम किया है। आपकी जो अपनी जो गीत है, छोटी सी और चंद मिनटों में अपनी अपनी खुद की लिखी हुई नहीं, अपनी खुद की गाई हुई जो है छोटी सी प्रस्तुति आप हमारे किन्नौर के लिए देंगे तो बहुत आभार। हेलो, ठीक है सर, धन्यवाद। जी तो मेरा फर्स्ट वीडियो एल्बम था चाशिम, तो उसका ये गीत है। बहुत हाँ, तो वो सुनाना चाहूंगा। जिंदगी जो जिंदगी, जिंदगी जो जिंदगी, जोता अंधेरा रालातिंग, जोता अंधेरा रातिंग, हे राम जोता अंधेरा रातिंग, जुता अंधेरा रालातिंग, जुता अंधेरा रालातिंग, om tang mig malidu, om tang mig madu, हे राम om tang mig madu, om tang mig malidu, om tang mig malidu, मंजिल तंग mig malidu, मंजिल तंग mig madu, हे राम मंजिल तंग mig madu, मंजिल तंग mig malidu, मंजिल तंग mig malidu, हम ब्यो की माने लेशे, हम ब्यो की माने शे, हे राम हम ब्यो की माने शे, शादी लंतो चालीमा, शादी लंतो चालीमा, शादी जुनो रंग बोदिदू, शादी जुनो रंग बोदी, हे राम शादी जुनो रंग बोदी, benang lantok salima, benang lantok salima, benango dokha bolidu, benango dokha bodi, eram benango dokha bodi। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार हमारे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शांतिराम नेगी जी। आपकी आवाज और आपका गीत हमारे किन्नौर के लिए ऐसी शोभा बनते रहे, और आप हमारे जितने भी हमारे जो किन्नौर के कल्चर में है, आप यूं ही प्रस्तुति देते रहे। मैं छोटी सी रचना लेकर आऊंगा आपके समक्ष। कोरोना काल में हालांकि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे मतलब वॉरियर रहे जिन्होंने हमारे कोरोना काल में काम किया है, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ किन्नौर की ओर से। छोटी सी रचना। कोरोना काल में दो ऐसे भी हमारे बीच में रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। आदरणीय टाशी नेगी जी, आपकी प्रस्तुति से पहले दो लाइन में सुनाना चाहता हूँ। ड्राइवर और पत्रकार, ड्राइवर और पत्रकार ने कोरोना काल में इतना काम किया है, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि अगर ड्राइवर नहीं होते तो हमारे देश के कोने कोने में जब हमारा लॉकडाउन था तो खाना नहीं पहुंच पाता, दूध नहीं पहुंच पाता, राशन नहीं पहुंच पाता, सिलेंडर नहीं पहुंच पाता। तो उनके लिए बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और पत्रकारों के लिए भी हर घंटों में उन्होंने हर एक मैसेज दिया कि कितनी हमारे किन्नौर में हमारे इंडिया में कोरोना का एक अ, क्या बोलते हैं ग्राफ चल रहा है, अप डाउन या फिर कोई भी और घटना है, उनके लिए एक नमन की ओर से छोटी सी रचना है। आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। देश के दो और जवान, मुकेश जी और आदरणीय टाशी नेगी जी और प्रियंका बहन और शोभना जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर और हमारे बीच में पुलिस हो गई, जितने भी प्रशासन के साथ दो और जवान थे, ड्राइवर और पत्रकार, उनके लिए छोटी सी रचना है। देश के दो और जवान, देश के ये है शान, ड्राइवर अपने जान जोखिम पर सामान और सवारी पहुंचाता है जगह जगह पर। ड्राइवर अपनी जान जोखिम पर सामान और सवारी पहुंचाता है जगह जगह पर। पत्रकार भी जान जोखिम देकर हर समाचार पहुंचाता है जगह जगह पर। इन जवानों के बल पर ही देश चल रहा है, इन जवानों के बल पर ही देश चल रहा है। देश की जनता सुख चैन से जी रही है।
देश की जनता सुख चैन से जी रहे, कहीं पर कोई भूखा नहीं रहता। हाँ, कहीं पर कोई भूखा नहीं रहता, तो कहीं पर भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ता, लेकिन देश की जनता आँखें मूंद कर रहते हैं। लेकिन देश की जनता आँखें मूंद कर रहते हैं, पुलिस और प्रशासन इन्हें ही तंग करते रहते हैं। आप तो देखते होंगे, पुलिस और प्रशासन इन्हें ही तंग करते रहते हैं। ये अगर देश में ना होते, ड्राइवर और पत्रकार, ये अगर देश में ना होते, वक्त पर कोई काम नहीं होता, जगह जगह पर सामान नहीं मिलता, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही होता, देश के दो और जवान, ड्राइवर और पत्रकार, इनके लिए मैं नमन मैं पुनः इस मंच में बुलाना चाहता हूँ हमारे गजल के उर्दू के हमारे टाशी नेगी जी अपने अनुभव और कुछ बताना चाहेंगे, और साथ में छोटी सी एक रचना। हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। भाषा अकादमी का पुनः आभार, आदरणीय टाशी नेगी जी। धन्यवाद राम भगत जी। माफी चाहूंगा, पहले कोई सिग्नल में इंटरप्शन की वजह से मैं अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाया, तो समय का अभाव है। और अंत में मैं एक गजल कुछ आपके लिए पूरा समय अंत में गजल एक मैं आप सभी की नजर करना चाहता हूं कि एक इंसान जब पैदा होता है और उसके बाद वो अपने पूरी दुनिया को किस तरह से बदल देता है, वो मैं आप सभी की नजर करना चाहता हूं। गौर फरमाइएगा कि इंसान पैदा हुआ, जमाने ने क्या नाम दिया। इंसान पैदा हुआ, जमाने ने क्या नाम दिया, किसी ने नमस्कार तो किसी ने सलाम दिया। इंसान पैदा हुआ, जमाने ने क्या नाम दिया, किसी ने नमस्कार तो किसी ने सलाम दिया। एक इंसान होकर एक इंसान होकर इंसानों से जुदा कर दिया। समझिएगा इसके अर्थ को। एक इंसान होकर इंसानों से जुदा कर दिया, बनाने वाले को भगवान और खुदा कर दिया। क्या बात है। एक इंसान होकर इंसानों से जुदा कर दिया, बनाने वाले को भगवान और खुदा कर दिया। एक जमीन और टुकड़े इसके हजार कर दिया। ये धरती भगवान ने हमको एक दिया है, लेकिन हमने क्या किया, एक जमीन और टुकड़े इसके हजार कर दिया, खूबसूरत जहान को मजमाए दीवार कर दिया। क्या बात है। एक जमीन और इसके टुकड़े हजार कर दिया, खूबसूरत जहान को मजमाए दीवार कर दिया। बॉर्डर्स, जो हमने बॉर्डर्स बांट दिए, मजमाए दीवार कर दिया। कुदरत ने दिया आबो हवा जहर कर दिया। कुदरत ने दिया आबो हवा जहर कर दिया, गुल से गुलजार जमीन को शहर कर दिया। गुल से गुलजार जमीन को शहर कर दिया। आखिर के दो लाइन आपकी नजर कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राम भगत जी, काफी गहरी बात मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। जमी आसमां अब तो जैसे मकान कर दिया, जमीन आसमां अब तो जैसे मकान कर दिया, निजाम कुदरत का है मगर दुकान कर दिया। देखिए, गौर कीजिएगा, जमी आसमां अब तो जैसे मकान कर दिया, निजाम कुदरत का है मगर दुकान कर दिया। निजाम कुदरत का है मगर दुकान कर दिया। अब ये दुकान कर दिया क्यों है, ये मैंने क्यों बोला है, ये आप सब सोचिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारे टाशी नेगी जी, भाषा अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। हम अगर जुड़े हैं तो मोबाइल से जुड़े हैं, और मोबाइल अगर ना होता और ये व्हाट्सअप, फेसबुक और इंटरनेट ना होता, तो शायद ये हम किन्नौर को आज रूबरू नहीं करते। छोटी सी लाइन है, यहाँ वहाँ इधर उधर, टाशी नेगी जी, यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः छोटी सी एक रचना के लिए शोभना बहन को प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा। पुनः दोबारा हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। मैं अकादमी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि चंद मिनट हमारे को दें। जी,
मेरी अगली प्रस्तुति है, एक कविता है, रो जी पड़ती हूँ। रो पड़ती हूँ जब अधनंगे बच्चे क्या सड़कों बात है। पर मिलते हैं। रो पड़ती हूँ जब अधनंगे बच्चे सड़कों पर मिलते हैं। भूखे पेट नंगे पांव से तपती सड़कों पर चलते हैं। रो पड़ती हूँ जब बूढ़ी अम्मा गली गली भटकती है। रो पड़ती हूँ जब बूढ़ी अम्मा गली गली भटकती है। जो 10 बच्चों को भी पाले तो रोटी को वो तरसती है। जी बूढ़े बाबा की आंखों से जब झरझर बूढ़े आंसू बहते हैं। बूढ़े बाबा की आंखों से जब झरझर आंसू बहते हैं। रो पड़ती हूँ जब ठहरी निगाहों से वो बाट संतन बहुत की अच्छा। जोहते हैं। हो आंचल उसका फटा हुआ, हो आंचल उसका फटा हुआ, फिर भी बच्चों को छाया कर दे। रो पड़ती हूँ जब न्योछावर माँ अपना धन मन बहुत और अच्छा। काया कर दे। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, ये कैसी रचना कर दी है। कुछ बटके दर दर अन्न को, कुछ की दुनिया खुशियों से भर दी है। देखूं जब जब वास्तविकता में मन व्यथित मेरा हो जाता है। देखूं जब जब वास्तविकता में मन व्यथित मेरा हो जाता है। रो पड़ती हूँ जब देख यह जग मन क्या बात करुणा है। से भर जाता है। मन बहुत बहुत करुणा से धन्यवाद भर शोभना जाता है। बहन जी। और हम्म, मैं पुनः प्रियंका बहन से जी निवेदन करता हूँ, छोटी सी प्रस्तुति दें। हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। जी, जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है सफर फौजी का। बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, अपने साथ बहुत दुआएं लिए। बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, अपने साथ बहुत दुआएं लिए। अपनी माँ के अश्रु को भूल के, भारत माँ को हंसाने के लिए, भारत माँ को हंसाने के लिए। सफर पहुंचा रहा है तेरे पास, सफर पहुंचा रहा है तेरे पास। हो रहा है मिट्टी की खुशबू का एहसास, हो रहा है मिट्टी की खुशबू का एहसास। कर देंगे सर कलम उन दुश्मनों का, कर देंगे सर कलम उन दुश्मनों के। ना लगने देंगे तेरे दामन पे दाग, ना लगने देंगे तेरे दामन पर दाग। सोच रहा हूँ फर्ज तो मुझे, सोच रहा हूँ फर्ज तो मुझे बेटे पति और बाप का भी निभाना है, बेटे पति और बाप का भी निभाना है। तू मेरी माटी जिस पे जन्म लिया है, तू मेरी माटी जिस पे जन्म लिया है, मुझे उसका कर्ज भी चुकाना है, मुझे उसका कर्ज भी चुकाना है। थके थके गाड़ी में बैठे अपने घर को भूल रहे हैं, थके थके गाड़ी में बैठे अपने घर को भूल रहे हैं। अब बॉर्डर ही अपना आंगन भारत माँ की गोद में झूल रहे हैं, अब बॉर्डर ही अपना आंगन भारत माँ की गोद में झूल रहे हैं। इस देश का फौजी देश पर मरने को तैयार है, इस देश का फौजी देश पर मरने को तैयार है। कफन से मुंह फेरूं कैसे, कफन से मुंह फेरूं कैसे, मुझे तो इस तिरंगे से प्यार है, मुझे तो इस तिरंगे से प्यार है। भारत बहुत माँ अच्छा। सुरक्षित रहे, भारत माँ सुरक्षित रहे, आंचल उसका सलामत रहे, आंचल उसका सलामत रहे। मेरा देश इस देश की मिट्टी, मेरा देश इस देश की मिट्टी, सदियों तक हमारी अमानत रहे, सदियों तक हमारी अमानत रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। अच्छा। अंतिम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय टाशी नेगी जी, आदरणीय मुकेश नेगी जी, आदरणीय शांतिराम नेगी जी, और प्रियंका बहन जी, और हमारी शोभना बहन जी। छोटी सी रचना के साथ में एक अंत है। मैं हिमाचल भाषा अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार और प्रकट करता हूँ कि हमारे किन्नौर के लिए जो ये कला संवाद का एक प्रस्तुति पुनः दिया, और छोटी सी रचना के साथ हम इस मंच को विराम देंगे। और रचना है सरहदें। सरहदें बनाई जाती है, सरहदें बनाई जाती है देश की हिफाजत के लिए, और नियम और कानून बनाए जाते हैं। सरहदें बनाई जाती है देश की हिफाजत के लिए, और नियम और कानून बनाए जाते हैं देश की रक्षा के लिए। सैनिक तैनात किए जाते हैं, सैनिक तैनात किए जाते हैं। कंटीले तारों से इसे घेर दिए जाते हैं। दूरबीन से लैस जवान तैनात किए जाते हैं। टैंक मिसाइल से सरहद की रक्षा की जाती है, टैंक मिसाइल से सरहद की रक्षा की जाती है। बर्फ तूफान आंधी, हाँ बर्फ तूफान आंधी जैसा भी हो, सरहद में सैनिक जान की परवाह ना कर। बर्फ तूफान आंधी
जैसा भी हो, सैनिक जान की परवाह न कर हर वक्त सरहद की चौकी पर नजरें जमाए, नजरें गड़ाए रहते हैं। कभी दुश्मनों से गोली खाता, कभी दुश्मनों से गोली खाता, कभी दुश्मनों से भिड़ जाता, कभी दुश्मनों से गोली खाता, कभी दुश्मनों से भिड़ जाता, मौत की परवाह कहाँ करता और सरहद की रक्षा करता। सरहदें जोड़ती है आपसी देशों को, सरहदें जोड़ती है आपसी देशों को, सरहदें जोड़ती है आपसी रिश्तों को। बस इसे सीमाओं में बांधकर, बस इससे सीमाओं में बांधकर हम एक दूसरे मुल्क से दूर हुए। बस इसे सीमाओं में बांधकर हम एक दूसरे मुल्क से दूर हुए। दिल वहां भी है, दिल वहां भी है, इंसान वहां भी है, बस कानून इसे जोड़ती नहीं। दिल वहां भी है, इंसान वहां भी है, बस कानून इसे जोड़ते नहीं। सरहदें बिना नियम के खुलते नहीं, सरहदें, दिल वहां भी है, इंसान वहां भी है। तो धन्यवाद भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश का, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आभार प्रकट करता हूँ हमारे आदरणीय करम सिंह नेगी जी जो सचिव हमारे भाषा अकादमी के, हितेंद्र शर्मा जी जो संयोजक है, और हमारे आज के जो इस कला संवाद में जुड़े आदरणीय टाशी नेगी जी, मुकेश नेगी जी, शांतिराम नेगी जी, हमारी बहन शोभना नेगी जी, प्रियंका नेगी जी, इस कला संवाद को किन्नौर से जोड़े रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय किन्नौर, जय हिमाचल।